अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज अ, सोमवार 7 अक्टूबर 2024 है। और आज हम यहाँ नाज़ाबाद पेट्रोल पंप का स्टॉप पे, ये जो ईदगाह ग्राउंड है, यहाँ मौजूद हैं। ठीक है जी। मेरे अकब में नाज़ाबाद फ्लाईओवर गुजर रहा है, आप देख सकते हैं। तो आज हम आपके लिए ये एक बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कह लें, इसका एक ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। तो फोटोग्राफी में एक्शन फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, इवेंट फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, रियल एस्टेट, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, बहुत सारी इसकी टाइप्स और काइंड होती हैं, बहुत सारी किस्में होती हैं। लेकिन हम यहाँ क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ एक क्रिकेट मैच दो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम्स का जारी है। ये डिपार्टमेंट लेवल भी आप कह सकते हैं, छोटे डिपार्टमेंट्स, कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो नहीं हो रही, लेकिन बहरहाल ये एक हार्ड बॉल की एक क्रिकेट है। और फोटोग्राफी में याद रखिएगा कि तीन चीजें मेन होती हैं, अहम जो है ना, तीन चीजें। एक है आपकी कॉम्पोजिशन, कि आपने तस्वीर को, पिक्चर को कंपोज किस तरह से किया है। दूसरी है जी आपकी टेक्निक, यानी स्किल लेवल। और तीसरी चीज है स्टोरी टेलिंग। माशाल्लाह, अच्छा कैच हुआ। स्टोरी टेलिंग, कि आप बताना क्या चाहते हैं अपनी फोटोग्राफी से या अपनी फोटो से दुनिया को, मैसेज क्या देना चाहते हैं उसको, पैगाम क्या देना चाहते हैं, ठीक है, वाइब किस तरह की देना चाहते हैं। तो तीन चीजें, कॉम्पोजिशन, स्टोरी टेलिंग, स्किल यानी टेक्निक, या स्किल एक ही चीज है, टेक्निक और स्किल। इसको आप कह सकते हैं कि कॉम्पोजिशन, टेक्निक एंड स्टोरी टेलिंग, CTS। इसका आप एक एक्रोनिम, एक एब्रीविएशन निकालें, सॉरी। तो मैच इस वक्त जारी है। और आज जो वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि आज मैं एक नई टेक्निक से फोटोग्राफी करना चाहूँगा। पिछले 2 हफ्ते से मैंने जितनी भी प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, इसमें कैमरा यही इस्तेमाल होता है, कैनन 60D। ये आप देख सकते हैं, इसके यहाँ से ज़रा चमड़ा वगैरह थोड़ा सा उतरा हुआ है, ये इतना थोड़ा मेस्ड अप हुआ हुआ है इस वक्त, लेकिन पुराना कैमरा है, यूज़ में मैंने लिया है। और मैं सजेस्ट भी यही करूंगा नए फोटोग्राफर्स को, हॉबीइस्ट हों या प्रोफेशनल बनना चाहते हो, कि वो किसी पुराने गियर से ही शुरू करें। और कैमरा इतना अहम नहीं है फोटोग्राफी में, आपका विजन, आपकी आंख जो है ना, फोटोग्राफिक आंख, वो जिस तरह से आप चीजों को एम्बिशन करते हैं, उसकी स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं, किसी इवेंट की, किसी ऑब्जेक्ट की, वो बहुत जरूरी है। आपकी टेक्निक, आपका स्किल अच्छा होना चाहिए, आपके पास कंटेंट, यानी कुछ सब्सटेंस होना चाहिए बताने की। तो ये दो तीन चीजें ज्यादा जरूरी है। और फोटोग्राफी के लिए फिर लेंस ज्यादा जरूरी है। तो बजाय ये कि आप कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत महंगा कैमरा ले लें, आप बेशक 15-20 लाख वाला कोई बहुत आला हाई एंड कैमरा ले लें, 50 लाख वाला बेशक ले लें, जो कि हैं इस वक्त मौजूद। लेकिन अगर आपके पास टेक्निक अच्छी नहीं है, स्टोरी टेलिंग नहीं है, कॉम्पोजिशन नहीं है, तो वो आपके लिए बेकार है। और इसके बनिस्बत अगर आप कैनन 60D जैसा कोई बेसिक कैमरा ले लें, 1300D या 550D, 600D जैसा के कैमरा, 30-35 हजार, 40 हजार वाले कैमरा ले लें, मगर उस पर लेंस अच्छा लगाएं, जिसकी वाइड एंगल कैपेबिलिटी, और इस पर हम आगे आएंगे कि लेंस किस तरह अच्छा होता है, कुछ जूम इन, कुछ हो उसके अंदर। तो मेरे पास लेंसेज भी हैं, आज 3 हो, भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। तो लेंस अच्छा लगाएं, टेक्निक अपनी स्किल अच्छी रखें, और अल्लाह अल्लाह खैर से रखें, ठीक है जी। तो कैनन 60D मेरे पास बॉडी या कैमरा है, और लेंस इस पर मैंने लगाया हुआ है सिग्मा DC 17 से 50 mm विथ 2.8 अपर्चर। खूबी इस लेंस की यह है, जो लोग जानते हैं इस चीज को, कि इसके, ये जो कैनन की अक्सर बॉडी आती है, इस वक्त 15-35 या 18-55 लेंस किट लेंस वो फ्री आता है पैकेज। मैंने वो 3-4 दिन इस्तेमाल किया, मैं उसके रिजल्ट से मुतमईन नहीं हुआ, मैंने उसको सरेंडर करके, उसको ट्रेड इन करके, उसकी जगह ये एक स्पेशल लेंस ले लिया। ये जो लेंस है, इसकी खूबी यह है
कि एक तो वाइड एंगल पे 17-17 mm तक जाता है और जूम करके आप 50 तक, और ये 50 ऑलमोस्ट वही 18-55 का जो 55 है उसके बराबर रिजल्ट देता है। लेकिन ऑन द वाइडेस्ट साइड वो जो 18 है और इसका जो 17 है, ये बजाय 1 mm का फर्क है, लेकिन ये कंसिडरेबल फर्क है, मैंने इसको देखा है। इसी तरह वो जो किट लेंस आते हैं 15-35 हो या 18-55, उनका जो अपर्चर होता है, क्योंकि याद रखिएगा फोटोग्राफी में तीन चीजें अहम है, किसी भी फोटो में, पिक्चर में, फोटोग्राफी में तीन बुनियादी चीजें हैं जिसको आप ASI कहते हैं। उन तीन चीजों से आपकी तस्वीर मुतय्यन होती है कि वो रोशन है, उसमें कलर्स दिख रहे हैं, चीजें दिख रही हैं या नहीं दिख रही। वो तीन चीजें जो कि कंबाइन होकर एक्सपोजर ट्रायंगल कहलाती है। एक्सपोजर ट्रायंगल, एक्सपोजर कि रोशनी, तस्वीर में आपकी रोशनी ज्यादा है या कम है, ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम, कलर्स ऑब्जेक्ट्स उसमें नजर आने चाहिए अपनी विभिन्न जगहों पे, इसको कहते हैं एक्सपोजर। और एक्सपोजर के लिए तीन चीजें, ASI, अपर्चर, शटर स्पीड, ISO। अपर्चर आपके लेंस में होता है, कैमरे में नहीं होता। अपर्चर जो किट लेंस आप लेते हैं इसके साथ जो फ्री में आता है, उस पे अपर्चर होता है 4.5 या 3.5 से लेकर 6.5 तक जाता है। लेकिन मैंने जो लेंस लिया है इसका अपर्चर आप देखें, इस पे लिखा हुआ 2.8, 2.8। तो ये अपर्चर जो है, आप 17 mm से लेकर 50 mm तक जाएं तो आप इस पे 2.8 के नंबर तक आप आ सकते हैं। अच्छा, अपर्चर में, अपर्चर होता क्या है? ये जो लेंस है इसके अंदर आप समझ लो कि इसके अंदर ना कुछ ब्लेड्स लगे होते हैं जो अपर्चर के अंदर, इस लेंस के ऊपर जो ग्लास है इसको बंद करते हैं या खोलते हैं। रोशनी लेने के लिए वो खुलते हैं, अपना मुंह खोलते हैं, और रोशनी कम लेने के लिए, एक्सपोजर कम लेने के लिए वो बंद होते हैं। तो उसको कहते हैं अपर्चर। और अपर्चर जो है वो काउंटर इंट्यूटिव काम करता है, यानी कि अपर्चर नंबर जितना बड़ा होगा, जैसे 22 नंबर हाईएस्ट अक्सर होता है, वो अपर्चर उतना तंग या छोटा होगा, नैरो होगा। और अपर्चर नंबर जितना छोटा होता जाएगा, जैसे कि मेरे पास ये 50 mm लेंस है इस वक्त, कैनन 50 mm, इसका अपर्चर जो है ये, वो तो 2.8 था ना, ये और नीचे आता है, 1.8 तक आता है। इसमें आप देखें, ये कैनन लेंस EF 50 mm 1.8, 1.8 नजर आ रहा है आपको? मुझे उम्मीद है नजर आ रहा होगा। तो ये अपर्चर जितना नीचे जाएगा नंबर 1.8, इससे नीचे के भी आते हैं, 1.4 तक के भी आते हैं, लेकिन उसकी कोई इतनी खास जरूरत नहीं होती। तो जितना ये अपर्चर नंबर छोटा होगा, उतना अपर्चर बड़ा ब्रॉड होगा, उतना ज्यादा ये लाइट। तो मैंने 2.8 अपर्चर वाला लिया है ताकि ज्यादा लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी हो। इसके अलावा अपर्चर से एक और फायदा ये होता है कि आपको जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो शैलो या नैरो मिल जाती है। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है कि आप जो तस्वीर ले रहे हैं उसमें कितना एरिया, कितना ऑब्जेक्ट फोकस में और कितना आउट ऑफ फोकस या डी फोकस है। तो जब आप अच्छी फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो हाईलाइट रहे, वो इन फोकस रहे, और जो बाकी की चीजें हैं जो ज्यादा जरूरी डिटेल्स नहीं है वो आउट ऑफ फोकस हो जाए, डी फोकस हो जाए। उसके लिए आपको बड़ा अपर्चर यानी लोअर F नंबर चाहिए। वाइडेस्ट अपर्चर, लार्जेस्ट अपर्चर इज इक्वल टू लोवेस्ट F नंबर या लोवेस्ट अपर्चर नंबर। F नंबर क्या होता है? 2.8 जैसा है, ठीक है? या उस 50 mm के केस में F 1.8 तक जाता है इसका अपर्चर, ठीक है? ये काउंट जितना बड़ा होगा अपर्चर उतना छोटा होता जाएगा, और ये काउंट जितना छोटा हो जाएगा 2.8 या 1.8, उतना अपर्चर बड़ा, यानी लेंस उतना खुलता जाएगा और रोशनी ज्यादा लेगा। जितनी ज्यादा रोशनी लेगा उसके दो फायदे होंगे, एक तो आपकी तस्वीर अच्छी होगी लो लाइट में, और दिन में तो आपको नॉर्मल अपर्चर खोलना पड़ता है, 5.6 पे भी, 4.0 या 8 पे भी आप कर लेते हैं। लेकिन बाज केसेस में आपको दिन में भी खोलना पड़ जाता है, अपर्चर नीचे लाना पड़ जाता है। खोलना यानी बड़ा करने का मतलब अपर्चर का नंबर नीचे लाना। मैंने कहा नहीं, उल्टा है, रिवर्स में काम करता है। छोटा नंबर बड़ा अपर्चर, बड़ा नंबर छोटा। अपर्चर के बाद दूसरी चीज है शटर स्पीड। शटर स्पीड कैमरे में होती है कि ये जो ग्लास खुलता है तस्वीर को कैप्चर करने के लिए, छिक की जो आवाज आती है फोकस के बाद, वो होती है शटर स्पीड। उसको आप रखते हैं 100 पे, 125 पे, 160 पे। लेकिन हम चूंकि फोटोग्राफी, जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं, इसके लिए आपको कम से कम 600, 800, 1000, 1500 और 2000 तक की आपको शटर स्पीड रखनी होती है, ताकि आप एक्शन को फ्रीज कर सकें। जो तेजी में जो चीजें, अगर आपने किसी परिंदे की उड़ान को पकड़ना है, या स्पोर्ट्स के किसी फुटबॉलर को, बेसबॉल को, बास्केटबॉल को, क्रिकेट को आपने कैप्चर करना है, स्विमिंग को, तो एक्शन है उसमें, सब्जेक्ट जो है आपका मूव हो रहा है तेजी से। तो एक मोबाइल सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए आपको शटर स्पीड को बढ़ाना होता है,
और उसको आप लेके जाते हो कम से कम 500 स्पोर्ट्स के लिए रेकमेंड ये किया जाता है कि आप 1000, 1200, 1600, 2000 और 4000 तक भी आप ऑनवर्ड जा सकते हैं। तीसरी चीज आईएसओ है। आईएसओ इसके अंदर लाइट को कंट्रोल करने का है, लेकिन आईएसओ अगर आप नंबर बढ़ा लेते हैं तो फिर पिक्चर आपकी जरा ग्रेनी हो जाती है, उसमें नॉइजी हो जाती है। तो आईएसओ को कम रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपने शटर स्पीड काफी बढ़ाई हुई है, तो उसके लिए फिर आईएसओ को मैंने ऑटो पे लगाया हुआ है कि वो कैमरा खुद डिसाइड करे। ठीक है। तो आज हम जिस मोड में, अभी तक मैंने ये ऊपर मोड डायल है, इसमें मैनुअल मोड है, इस पे आप सारी सेटिंग खुद पकड़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है टीवी, यानी टाइम वैल्यू, यानी शटर स्पीड। कैनन इसको टीवी कहता है, बाकी लोग इसको ए कहते हैं या एवी कहते हैं, अपर्चर प्रायोरिटी। लेकिन अपर्चर प्रायोरिटी, सॉरी, अपना शटर प्रायोरिटी तो एस कहता है। बाकी ब्रांड इसको एस कहते हैं, कैनन इसको टीवी कहता है। और उसके बाद है एवी बीच में, अपर्चर वैल्यू। तो मैंने अपर्चर पे भी काफी फोटोग्राफी कर ली है, मैनुअल मोड पे भी काफी कर ली है काफी दिनों में, और स्पोर्ट्स मोड जो डेडिकेटेड इसके अंदर है ऑटोमेटिक, उस पर भी कर ली है। आज हम आपको इंशाल्लाह कुछ शटर प्रायोरिटी पर, शटर स्पीड प्रायोरिटी पे मैंने पहले से सेट किया हुआ है। कैमरे को मैं ऑन करता हूँ, ऊपर ये इसका डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं। फोकस को मैंने एआई सर्व किया हुआ है, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये वन शॉट हो गया अगर आपने सिंगल शॉट लेना हो। एआई फोकस ये इतना जरूरी नहीं है, एआई सर्वो स्पोर्ट्स के लिए। ड्राइव बटन पे आप आए तो हाई स्पीड, इसको आप सिंगल शॉट भी कर सकते हैं, मल्टीपल शॉट भी कर सकते हैं, टाइम भी कर सकते हैं, और वह सिंगल शॉट भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको हाई स्पीड पे एच पे किया हुआ है। ठीक है, इस आईएसओ को मैंने ऑटो किया हुआ है। अब यहां से मैं आपके सामने इसका लाइव व्यू मिरर खोलता हूं। ये क्यू यानी क्विट बटन है। आप देख लें टीवी यानी टाइम वैल्यू, यानी शटर स्पीड के ऊपर सेट किया हुआ है मैंने 1800 पे। आईएसओ ऑटो किया हुआ है। एक्सपोजर ब्रैकेटिंग को मैंने 0 पे बीच में किया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से ऑटो वाइट बैलेंस किया हुआ है। मीटरिंग को मैंने इवेल्युएटिव मीटरिंग पे किया हुआ है। फोकस को मैंने एआई सर्वो पे किया हुआ है। और अब मैं एक्शन में जा रहा हूं, और अब मैं स्पोर्ट्स या जो एक्शन है, बॉलिंग है, बैटिंग है, उसको कैप्चर। और मेरी कोशिश होगी कि जब बॉलर के हाथ से बॉल निकले उस वक्त का मोमेंट फ्रीज हो जाए, और बैट्समैन जिस वक्त बैट को बॉल की तरफ अप्रोच करा रहा हो, बॉल को हिट करने वाला हो, स्ट्राइक करने वाला हो, उस मोमेंट पे या जैसे ही बॉल स्ट्राइक करे उस मोमेंट पे कोई मोमेंट, कोई हमारे पास स्नैपशॉट उसका जो है क्लिक हो जाए, कैप्चर हो जाए। तो ये हम कोशिश करेंगे। अब आइए हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। जी, तो आप देख सकते हैं। आज जो इमेजेस इससे खींचेंगी, मैं कोशिश करूंगा कि 800 पर, 1000, 1250, 1600 की शटर स्पीड पर पिक्चर्स ले लूं, चारों तरफ से। पहले अपने सिग्मा 17-50 f 2.8 अपर्चर इस लेंस के साथ, और दूसरा फिर लेंस में अपना कैनन का 55-250 जूम लेंस जो है उसको इस्तेमाल करूंगा। उससे भी मैं एक व्यू ले लूंगा, 360 व्यू। तो देखते हैं आज कैसी फोटोग्राफी उसकी जो भी होगी आपके सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। सर जी, कुछ शॉट्स में लूंगा पहले बॉलर के, और फिर उसके बाद मैं लूंगा बैट्समैन के। ठीक है जी। ये मैंने इस वक्त बॉलर के अपने शॉट्स ले लिए हूँ, और मुझे यहाँ से लग रहा है कि अच्छे शॉट्स कैप्चर हुए। बाकी फिर इंशाल्लाह मैं आपको सारे डिटेल्स कर दूंगा इस वीडियो के आखिर में, तो वहाँ से भी आप चेक कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने शॉट्स ले लिए हैं। इसका मैं थोड़ा सा ना, जो स्क्रीन का प्रीव्यू है ना, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, कि ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एलसीडी ब्राइटनेस जिसे कहते हैं ना, इसको मैं बढ़ा देता हूँ। ये 4 पे थी, इसको मैं बढ़ा के 7 पे मैक्सिमम पे लगा दूँ। ठीक है, ताकि ये हमें नजर। जी,
कुछ शॉट्स हमने यहाँ से ले लिए, अब हम एंगल चेंज करते हैं, दूसरी जगह से लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये होता है कि अपने सब्जेक्ट जैसे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो आप कैमरे को सिर्फ पैन करके साथ में ले जाके उसके साथ साथ अगर आपने उसको सेंटर पे फोकस किया हुआ है, जैसा कि मैंने इस बार मैनुअल फोकस सेंटर पे किया हुआ है, इस तरह से आप सब्जेक्ट के साथ साथ खींचते हुए पैन करते हुए आगे जा सकते हैं। बॉल अब वहां से यूं आ रहा है, कैमरे को हम बैट्समैन यहाँ से इस तरफ जाएगा तो हम बैट्समैन के वक्त कैमरे को पकड़ के यूं इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। इस एंगल से हमने कुछ व्यू लिए, अब हम एंगल को चेंज करते हैं, कुछ और व्यूज लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम ये दूसरे एंगल से आए हैं, यहाँ से हम कुछ बॉलर के व्यूज लेंगे और कुछ हम इंशाल्लाह बैट्समैन को लेकर अपने शॉट में जाते हैं। बॉलर तो हमने देख लिया, अब हम यहाँ से बैट्समैन को पकड़ के यूं पैन करते हुए बैट्समैन की रनिंग के साथ इस डायरेक्शन में जाएंगे, लाएंगे। इस एंगल से भी हमने काफी शॉट्स ले लिए, अब हम दूसरे एंगल से लेते हैं। सर जी, आज ऐसा हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने इंटरेस्ट जाहिर किया और उन्होंने कहा कि मेरी अलग अलग से वो पूरी टीम की तस्वीरें लें, वो काफ़ी एक्साइटेड थे। पठान 11 के नाम से कोई टीम है जो कटिंग पहाड़ी के इलाके से आई है, तो इनकी मैंने अलग से कुछ स्नैपशॉट्स लिए, ग्रुप की और अलग अलग स्पोर्ट्समैन है, इनकी ज़रा हौसला अफजाई हो जाए। बाकी फिर हम दूसरे एंगल से, दूसरे एंड से आके बाकी आपको दिखा दें क्या, ठीक है। बैट्समैन को पकड़ा है और अगले शॉट में मैं बॉलर को पकड़ने की कोशिश करूँ। अच्छा, फोटोग्राफी में जरूरी नहीं है कि आप आई लेवल से फोटोग्राफी लें, अक्सर आपको लोअर एंगल से भी फोटो ले लेनी चाहिए, ठीक है ना। लोअर एंगल से रिक्लाइन करके या इंक्लाइंड होके डिक्लाइन होके आपको तस्वीरें मुख्तलिफ एंगल से ले लेनी चाहिए, लोअर बॉडी शॉट्स या लोअर एंगल से जूम करके ना, तो उसमें एक बड़ा एक एक इम्पैक्ट आता है। क्योंकि आई लेवल से तो इंसान चीज़ों को देखने का हमेशा आदी होता है, तो उस तरह से। तो ये हमने कुछ इस तरह से अब ली है, थोड़ा सा और एंगल चेंज करते हैं और नए एंगल से देते हैं, ठीक है। सही है, शाबाश शाबाश। तो ये अब हमने थोड़ा सा एंगल चेंज किया है, और ये इस वक्त सूरज इस वक्त आपके सामने होगा, थोड़ा सा मैं इसके लिए माजरत था, लेकिन ये काम का हिस्सा है। ये बात है, कई बार सही मार का।
शाबाश शाबाश। ये अब हमने बैट्समैन के बाद बॉलर को भी पूरा शॉट पकड़ लिया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा होगा। शटर स्पीड में ये होता है कि आप शटर स्पीड बढ़ा के तो बाकी जो दो वेरिएबल्स हैं उनको आप कैमरे के ऊपर छोड़ देते हो कि वो आईएसओ और अपर्चर कंट्रोल करता रहे। और एक्सपर्ट्स यही सजेस्ट करते हैं कि जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी होती है, एक्शन फोटोग्राफी, वो शटर स्पीड के मोड पे ही या हाई शटर स्पीड पे ही होनी चाहिए। ये हो गया। अब हम एक और एंगल से जाते हैं, बाकी शॉट्स वहां से लेते हैं, ठीक है? बहुत प्यारे। ओए टाइमा ढेर का ढेर आला ढेर आला ढेर आला। ओए ढेर आला शाबाश शाबाश। उसका के शाबाश। नशी वाले साथ साथ ये लोग बातें भी कर रहे हैं, तो उनकी बातें भी रिकॉर्ड हो रही हैं। ये लोग आपस में पश्तो में बातें कर रहे हैं। इस तरह से एक काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल भी हो जाएगा और एक लाइव एक्सपीरियंस भी आपका हमारा साथ में हो जाएगा। बड़े बड़े अबू बकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ, तीन चीजें, ठीक है? बहुत आला। बैट्समैन बोल्ड हो गया कि नहीं? तो खैर, मैंने बोल्ड यानी बैट्समैन साइड की, चूंकि मैं इस वक्त पिक्चर नहीं ले रहा था, मैं बॉलर पे फोकस था, तो बॉलर का मैंने कैप्चर कर लिया। अगले बॉल के लिए फिर मैं बैट्समैन को व्यू में लेता हूँ। चूंकि दिन की रोशनी बहुत है, स्क्रीन पे इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा, तो मैं लाइव व्यू नहीं ले रहा। मैं सारे ये जो ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है, इससे सारा जो ना व्यू लेकर मैं इसका फोटोग्राफी करता हूँ, ठीक है? तो ये दोनों आपके पास मोड्स होते हैं, आपको बीच में स्विच करते रहना चाहिए वक्त में फौकन में, ठीक है ना? बाकी तेरा फैन हूँ मैं, दिल से फैन हूँ। तो नया बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड है, तो इसको हम थोड़ा सा जूम करके कैप्चर करते हैं इसको। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए ये लोग अपनी फील्ड को जो है ना रीसेट कर रहे हैं, और लेफ्ट के हिसाब से जो है ना पोजीशन कर रहे हैं फील्ड। बैट्समैन का नाम उसामा आफ्ताब है, जो उसके लेजर से नजर आ रहा है, ठीक है? पहला बॉल बीट हुआ, अभी चेक करते हैं क्या होता है, ठीक है? दूसरा बॉल भी बीट हो गया। तो बहरहाल ये क्रिकेट है, इसमें हर बॉल पे शॉट नहीं लगता,
और इस तरह जिंदगी में भी हर काम में या हर स्टेप पे आपको कामयाबी या वो आपके जो है हासिल होती। एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, परसिस्टेंस की, परसिवेरेंस की दास्तान है जिंदगी। ठीक है। कीपर को इंजरी हो गई है, बॉल उसके लग गया। तो मगर गिरते हैं शहसवार ही मैदान, इसी का नाम जिंदगी। एक बार फिर याद दिला दूं, 7 अक्टूबर 2024 है, सोमवार का दिन है। वक्त सुबह के 9:25 हो गए। अच्छी कवर ड्राइव खेली है बैट्समैन ने, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। अच्छा लगा मुझे शॉट। एक नए एंगल से हम एक शॉट ले रहे हैं। आपको बताया था अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ, 3 चीजें हैं। और 3 में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपर्चर और शटर स्पीड। 2 चीजें आप देख लें तो फिर काफी हद तक आपके लिए आसानी हो जाती है। बाकी फोटोग्राफी सारा गेम है कॉम्पोजिशन, स्किल यानी टेक्निक, और स्टोरी टेलिंग। तीनों चीजें आपके सामने चल रही हैं। तो बाल ने कहा था कि मोर्से फन की है, खून जिगर से महबूब। कोई भी काम हो उसमें जिगर का खून तो जलाना पड़ता है। आसानी से कुछ नहीं मिलता, आसानी से कुछ नहीं होता। हर काम में आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स आपको देने पड़ते हैं। नैसन तालिब भी यही कहता है कि स्ट्रेसर्स, अनसर्टेनिटी, ये सब आपको स्ट्रांग करते हैं, मजबूत करते हैं। हमारी इस कोशिश का मकसद यह है कि जिंदगी में एक्साइटमेंट, एनर्जी, जिंदगी का रंग, जिंदगी की रमक देखी जाए, उसको वापस लाया जाए। और जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, जैसे मुल्क के सियासी हालात, माशी हालात, वो हम अल्लाह पे छोड़ दें। तो जो चीज़ हम कर सकते हैं, एक भरपूर जिंदगी गुजारना, जिंदगी में जिंदगी की रमक दिखाना, चाहना, वो मोटिवेट करना अपनों खुद को, अपने दोस्तों को, वो करने जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारे बस में है, वो कर लेते हैं। जो नहीं है वो अल्लाह मारे, वो अल्लाह होता है। ठीक है जी। ये एंगल हो गया, अब दूसरे एंगल से जाके हम देखते हैं। ठीक है। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, बेशक हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया, मुशक्क़त में रहने के लिए, मुजाहिदे के लिए पैदा किया। यही इसके सर्वाइवल की एक वाहिद सूरत है। यही इसका मकसद है, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करे, अपने फुल एक्सपेंशन पर और अपने एक्सप्लोरेशन पर रहे। जो खलीफतुल्लाह है, इसको नहीं पता इसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं। ये जब फील्ड में निकलता है, मैदान अमल में निकलता है, तब इसको पता चलता है कि ये क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ इसको करना चाहिए। घर पे बैठे रहना या लंबी उम्मीदों पे बस इंतजार करते रहना, ये कोई जिंदगी नहीं है। इंसान को फिक्र के साथ साथ अमल का गाजी भी होना चाहिए। शटर प्रायोरिटी पे हमने 800 पे काफी
पिक्चर्स ले लिए, अब हम इसको शटर प्रायोरिटी को चेंज करते हैं 1250 पे लेके। अब देखते हैं कि कैसी फोटोग्राफी। तो बाकी सब चीज़ें वही हैं, एआई सर्वो है, हाई स्पीड है, फोकस वही है, सब चीज़ें। शटर प्रायोरिटी पे जो शटर स्पीड है इसको हमने 1250। अब जो फोटोग्राफी होगी वो 1250 पर होगी। थोड़ा सा व्यू भी चेंज करते हैं। बॉल ऊपर नेट पे चला गया, 6 के लिए बाहर गया, बाउंड्री से आगे देखिए। बॉल जो है वो नेट में गुम हो गया। देखते हैं कितनी देर में बॉल वापस आता है। ये बेचारे अपनी जेबों से खर्च करके ये सारा करते हैं, इतना रिसोर्स नहीं होता, बस शौक इनके पास काफी ज्यादा है। सोच कोई सरकारी सतह पर या बल्दियाती या शहरी सतह पर कोई कुछ लाई तो खैर नहीं है, अपने ही जेब से अपने ही रिसोर्स से सारे कोशिश करते हैं। इक्विपमेंट काफी महंगा है, क्रिकेट का गेयर, कैमरा का गेयर, सब चीजें काफी इसमें प्राइसी हैं, कॉस्टली हैं। अल्लाह करे कि कोई ऐसा एग्जाम आए, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसमें ये चीज़ें लोगों को अक्वायर करना आसान हो जाए। इस वक्त तो बिजली के बिल ने ही सब कुछ खत्म कर दिया। इस वक्त हमारी जो कौमी सूरत हाल है वो बड़ी तबाहकुन है। उसमें उम्मीद का पैगाम, जिंदगी का पैगाम देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे जब हम देखते हैं चारों तरफ तो परेशानी होती है, तकलीफ होती है, बड़े मजबूत आसाब के बंदे को भी, लेकिन उसको अपने ऊपर तारी नहीं करना, जिंदगी का हल निकालना, जिंदगी स्ट्रगल का नाम, मुसलसल जोहद मुसलसल का कोशिश का नाम। बॉल गुम हो गई, अब ये लोग बॉल ढूंढेंगे। नेट के ऊपर गई हुई है बॉल, ये नेट आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर कहीं खो गई है। अब ये कितनी देर में मिलती है, ये बेचारे बैठे हुए हैं इंतजार में। ठीक है, तो ये जिंदगी के हिस्से हैं, ये जिंदगी के सारे मराहिल हैं। तो शटर स्पीड इस पर हमने 1250 कर दी है। और कैमरा वही है, कैनन 60D, पेड़ी हालत में। मगर कैमरा जितना ही पेड़ा हो, लेंस अच्छा हो, बंदा तगड़ा होना चाहिए। बंदे के पास विजन होना चाहिए, बंदे के पास स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, बंदे के पास कोई कॉम्पोजिशन, कोई टेक्निक, कोई स्किल होनी चाहिए, सब्सटेंस, कोई कंटेंट होना चाहिए। कैमरा इतना मैटर नहीं करता, 50 लाख वाला कैमरा हो या 50,000 वाला कैमरा, अगर बंदा सॉलिड है तो बेहतरीन स्टोरी प्रोड्यूस करके दे दे। अलबत्ता लेंस आपके पास अच्छा होना चाहिए। मेरे पास सिग्मा लेंस, जैसा कि पहले बताया था, 17-50 mm f2.8 अपर्चर, 1750 f2.8 अपर्चर वाला सिग्मा लेंस आपके सामने है। इसी लेंस से सारी फोटोग्राफी आज की हुई है अभी तक की। और स्टेबलाइजेशन यानी OS जो ऑप्टिकल स्टेबलाइजर को ऑन किया हुआ है मैंने, AF पे ऑटो फोकस पे किया हुआ है स्विच, और जो जूम लॉक खुला हुआ है ताकि जूम में 17 से 50 के वैरी कर सकते, 17 पे, कभी 24 पे, कभी 35 पे, कभी 35 पे, 38 पे, कभी 45 पे, 50 पे मैं मुख्तलिफ फोकल लेंस पर मैं पिक्चर्स दिए जा रहा हूँ। जूम रेंज इसकी 17 mm टू वाइडेस्ट पे जूम 17 mm, और फिर क्लोज इन या जूम इन करते करते 50 mm तक ये चला जाता है। इसके अलावा मेरे पास दो लेंस और भी हैं। कैनन का 50 mm लेंस जैसा कि आपको बताया था, और कैनन का 250 55 250 250 55 to 250 mm। लेकिन उसकी अपर्चर मैं देख के दिखाता हूँ, उसकी अपर्चर जरा कम, कम का मतलब है नंबर बड़ा और अपर्चर वैल्यू कम है। नंबर बड़ा है क्योंकि मैंने कहा ना रिवर्स में काम करता है, अपर्चर का नंबर बड़ा तो अपर्चर छोटा होगा, और अपर्चर का नंबर छोटा तो अपर्चर बड़ा होगा। और इस पर अपर्चर कहाँ लिखा हुआ है, जरा ढूंढ के दिखाऊं। अपर्चर यहाँ तो नजर नहीं आ रहा, ये साइड, हाँ ये आप देखें, कैनन जूम लेंस EFS माउंट 55-250 mm, 4.5 4 से लेके 5.6 IS2 इमेज स्टेबलाइजर 2 years की टेक्नोलॉजी, IS यानी STM से पहले की। और डायामीटर इसका 58 mm है। हाँ ये भी चीज़, कोई लेंस 44 mm डायामीटर यानी इतना चौड़ा या बड़ा होता है, कोई 52, कोई 58,
और ये जो सिग्मा लेंस है, इसकी मैं एक बात बताना भूल गया था कि इसका जो डाया है ना बहुत बड़ा है, 77 mm है। तो ये चूंकि इसका डायमीटर ऊपर का जो ग्लास है वो बड़ा है, तो ये रोशनी ज्यादा देगी। ये मैंने देखभाल के ये चीज कि डायमीटर बड़े वाला लेंस लिया, लोग इस बात को नहीं जानते और बहुत से एक्सपर्ट नहीं बताते। लेकिन ये चीज जरूरी है कि अगर आप कोई लेंस ले रहे हैं तो उसमें लोग सिर्फ STM और IS और IS2 उस तरह की चीजें देखते हैं, डाया नहीं देखते। डायामीटर भी लेंस का इंपॉर्टेंट है, देख लेना चाहिए, कभी कभी वो बहुत काम आता है। लोग सिर्फ अपर्चर और ये IS इस तरह की टेक्नोलॉजी देखकर इस पर इत्तेफाक कर लेते हैं। तो 4 से लेके 5.6 तक ये जाता है। 4 बहुत लो अपर्चर है, ये मेरे ख्याल में कोई इतना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल जूम लेंस के हिसाब से और तो फॉर द प्राइस पॉइंट 15,000 का लेंस है उस हिसाब से ठीक है, ज़्यादा शिकायत नहीं कर सकते आप। ये मैंने आपको दिखाया, आप शायद बॉल आ गया या दूसरा बॉल लेकर आए हैं लोग भाई। सर मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे? तो इस हवाले से जो है ये सब चीज़ें ठीक है जी। अच्छा जी, हमने 55-250 लेंस लगा दिया कैनन का जूम लेंस। कपड़े मेरे सफ़ेद हैं तो वहाँ से बैट्समैन की रिक्वेस्ट आई कि वाइट बॉल है तो आपके कपड़ों की वजह से नज़र नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा इस तरफ हो गया हूँ, अपने आप को रिपोजिशन किया। अब देखते हैं क्या होगा। टेलीफोटो लेंस यानी हाई जूम लेंस होने की वजह से मैं बॉलर को, कीपर के चेहरे को यहाँ से जूम इन करके बहुत क्लियरली देख सकता हूँ। उसे नहीं पता, लेकिन मैं उसे बहुत दूर से भी बड़े वाज़े अंदाज में देख सकता हूँ। थोड़ी सी स्पीड इसकी मैं 1250 से कम करके 1000 पे ले आता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये इतना कैपेबल नहीं है ये लेंस। बॉलिंग गुड बॉलिंग बच्चे गुड बॉलिंग। मैंने कहा ना अपर्चर बहुत मैटर करता है, तो अपर्चर 2.8 वाले की जो इसकी जो क्लैरिटी थी वो इसके अंदर मुझे नज़र नहीं आ रही। बहरहाल वो तो खैर कंप्यूटर पे जब हम जाके देखेंगे तब पता चलेगा। Jadi kau balik dia mau kau buat dia ada cakap buat. थोड़ा सा मैंने अपना एंगल भी चेंज किया, क्या हो गया। Jadi ये हाँ, नया बॉलर आया और एंगल भी हमारा चेंज है, कैमरा लेंस वगैरह यानी लेंस लेंस भी चेंज हो गया। अब देखते हैं क्या पोजीशन है। नया बॉलर है और बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड है। एक टेक्निक मैंने कल सीखी थी कि आप
ऑटो फोकस करके किसी सब्जेक्ट पे सेंटर फोकस कर दें। उसके बाद जब वो एक्शन होने लगे तो आप ऑटो फोकस का बटन बंद करके उसको नीचे मैनुअल फोकस पे ले आए, ताकि वो मजीद फोकस हैंटिंग ना करे। और उसके बाद फिर आप जहाँ फोकस आपने लॉक किया था उस पर आप कॉन्टिन्यूस पिक्चर्स लेते रहें, हाई स्पीड उस पर जो है ना, हाई शटर स्पीड। तो इस तरीके से ही मैंने कुछ पिक्चर्स दी, देखिए इससे क्या रिजल्ट आता है। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, फिर एक्सपर्ट्स ने बड़ी मेहनतें करके सीखी होती हैं। इस तरह से करके हम लोग भी एक दूसरे से जिंदगी में एक से से तजर्बे से फायदा उठाते हैं। इसी का नाम है। ठीक है जी, अब एंगल को चेंज करते हैं।